स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे लेक्चर, इतना बड़ा नहीं होने वाला ये, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखना। टाइप 4 कर रहे हैं अभी हम लोग। ओके, टाइप 4 में क्या कर रहे हैं हम लोग, आइदर और वाला सम, आइदर और वाला है। ठीक है, अब इसमें ना तीन तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या रखनी है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट हिंदी में लिखता हूं मैं, सेम होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आइदर और होता है क्या। देखो, ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हें, ठीक है, कि क्या आया कि सम वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ऑल वाटर इज ट्रांसपेरेंट। कंक्लूजन क्या है, सम वाटर इज वाइट, नो वाटर इज वाइट। ओके, अब इसमें क्या है, ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, नाइदर वन और टू फॉलोज, बोथ वन और टू फॉलोज, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये सॉल्व करो, ठीक है, तो इसमें ना एक ट्रिक होती है। ट्रिक होती है मतलब कि आइदर और जब आता है ना, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो इससे हमें सीखना है बस। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा अब तो। चलो अब देखते हैं कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि समझो मैं लिखूंगा कि सम वाटर आर वाइट, ऐसे लिखूंगा। ये वाटर हो जाएगा और ये वाइट हो जाएगा। ओके, मैं लिखूंगा कि सम वाटर आर वाइट। यस, गुड इवनिंग प्रशांत एंड ऋतिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं लिखूंगा कि सम वाटर आर वाइट, तो अब इसमें मुझे बताओ कंक्लूजन में ये होगा क्या। कंक्लूजन ये, सम वाटर आर वाइट और नो वाटर इज वाइट। ओके, अब मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है, फर्स्ट कंक्लूजन। यस, बताओ मुझे। सुमन, श्रेया। सर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, सही बात है, क्योंकि नो का तो रिलेशन है ही नहीं। बट हमें इसमें क्या करना है ना, हमें ये तो देखना है, हमें क्या वो देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा वाटर और वाइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये सेम होनी चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। प्लस ओके, इसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों भी स्टेटमेंट रॉन्ग होनी चाहिए। बोथ द स्टेटमेंट मस्ट बी रॉन्ग। ओके, आइदर और को ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो ये एलिमेंट है, वाटर और वाइट, वाटर और वाइट, ये सेम आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में भी। ठीक है, इसके बाद दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, बट यहाँ पे एक सही है, ये गलत है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि दोनों भी गलत होने चाहिए। इतना क्लियर है ये। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको, क्या बताएगा। ओके, चलो अब सेकंड पॉइंट पे हमें क्या करना है। सेकेंड पॉइंट पे हमें देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, एक जो भी कंक्लूजन होगा ना आपका, कंक्लूजन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे कैसे बन सकती है, समझो कि सम एंड सम नॉट। एक कंक्लूजन में सम दे दिया, दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट दे दिया। ठीक है, सम एंड नो। ठीक है, ये दिख रहा है सम और नो, ये सम है और ये नो है, तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ओके, और थर्ड क्या आना चाहिए, सम नॉट एंड ऑल। ठीक है, अब इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। ठीक है, इतना याद रखो कि तुम्हारे जो भी पेयर है ना, वो एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्लियर है, बताओ मुझे। यस, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ये दो चीजें आपको बस ध्यान रखनी है कि
एलिमेंट सेम होने चाहिए, बोथ द स्टेटमेंट शुड बी, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, एंड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, मुझे ट्राई करके बताओ, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि डायग्राम कैसे आएगी इसकी। Sir, only one. ओनली वन, सुमन को ओनली वन आया। श्रेया आपको क्या आया? Sir, only one. अच्छा शिवा, चलो डायग्राम देखते हैं सबसे पहले तो क्या आएगी इसकी। सम वाटर इज ट्रांसपेरेंट, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये वाटर आ गया, ये ट्रांसपेरेंट आ गया। ऑल ट्रांसपेरेंट इज वाइट, ऑल ट्रांसपेरेंट इज वाइट, ओके। सम वाटर इज वाइट, सम वाटर इज वाइट, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये सम वाटर है और वो वाइट है, यस वो है। नो वाटर इज वाइट, नो की तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो हमने वो हटा दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था आइदर और करने के लिए, एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट सेम है, वाटर वाइट वाटर वाइट। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, नो नेगेटिव है। अब इसमें और एक क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, बट यहाँ पे दोनों के दोनों गलत नहीं, यहाँ पे बस एक ही गलत है, इसके लिए ओनली वन फॉलोज, ओके। शिवा क्लियर है ये? ऋतिक, प्रशांत, यस सर क्लियर है, अब बना भी लिए थे आसान। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला सॉल्व करके बताओ मुझे सब लोग। क्या है आंसर गाइस? Only one. Sir, only one. ओनली वन आया पक्का? चलो देखते हैं Yes, sir. क्या लिखा है, देखो। सम बैग्स आर शूज, सम बैग्स आर शूज, ऑल बॉक्सेस आर शूज। कैसे आएगा बताओ, ये कैसे निकाला आपने ऑल बॉक्सेस आर शूज? बताओ मुझे। सर शूज पे सर्कल करना है, मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग है तो। ऐसे? हाँ यस सर। ऐसे? यस सर। सुमन आपको भी ऐसे ही आया? यस सर। अरे क्या लिखा है, पढ़ो तो। ऑल बॉक्सेस आर शूज मतलब क्या बोल रहा है? ऑल बॉक्सेस आर शूज। उन्होंने ऑल शूज आर बॉक्सेस नहीं बोला ना, उन्होंने बोला है ऑल बॉक्सेस आर शूज।
अब क्लियर है? अब डायग्राम कैसे चेंज होगी देखो, ऑल बॉक्सेस आर शूज। ओके चलो आगे देखते हैं। अब क्या बोला है, सम बॉक्सेस आर बैग्स, सम बॉक्सेस, ये बैग है ना, ऑल बॉक्सेस ये बॉक्सेस है और ये बैग्स है। देखो सम बॉक्सेस आर बैग्स, सम बॉक्सेस आर बैग्स है क्या? नहीं है, बॉक्सेस और बैग का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये मैंने रॉन्ग कर दिया। नो बॉक्स इज बैग, नो बॉक्स इज बैग। अब ये बताओ ये सही है या गलत है? नो बॉक्स इज बैग सही है या गलत है? सर गलत है। गलत है क्योंकि नो का रिलेशन ही नहीं है कहीं पे। ठीक है अब देखो, अब मैं क्या देखूंगा, दोनों भी एलिमेंट सेम है, यस बॉक्सेस बैग, दोनों भी नेगेटिव है, यस दोनों भी नेगेटिव है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव है सम बॉक्सेस आर बैग एंड नो बॉक्सेस बैग, ये नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा मेरा, आइदर और। ठीक है क्लियर है ये? यस बताओ, यस शिवा बताओ, पूछो क्वेश्चन। एकदम सेम है जैसा आपने बनाया, वो मुझे सेकंड और स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ ना कि नो बॉक्सेस इज बैग लिखा है, मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि नो बॉक्स इज बैग, ये बॉक्स इज लाइक इनसाइड है और बैग का रिलेशन नहीं दिया है तो डायरेक्टली उसको ऐसे कट करेंगे। नो का रिलेशन मतलब वो नो का रिलेशन आना चाहिए। नो का रिलेशन मतलब तुमने ये सोचा ना यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बॉक्सेस दे रखा है, यहाँ पे बैग दे रखा है और यहाँ पे बॉक्स और बैग्स ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब नो बॉक्सेस और बैग, ये यही हो जाएगा। सही ऐसे ही सोचा कुछ? यस सर, ये ऐसा ऐसा नहीं सोचना है, जब तक बैग और बॉक्स का नो का रिलेशन नहीं आता, ठीक है, ओके। तब तक कुछ नहीं कर सकते तुम। ठीक है नो का रिलेशन आना बहुत जरूरी है। ओके क्लियर है शिवा? ये बताओ मुझे। यस आगे बढ़े। हाँ चलो, अब बोलोगे कि सर नाइदर नॉर भी तो रखा है, नाइदर और नॉर, तो फिर उसको कैसे फॉलो करेंगे? नाइदर और नॉर भी तो रखा है, तो इसके लिए क्या करना है ना, इसके लिए बॉक्स की जगह देखो सम बॉक्सेस आर बैग्स आएगा एंड नो बैग इज बॉक्स। अगर ऐसे इंटरचेंज हो गए ना एलिमेंट इंटरचेंज हो गए तो नाइदर नॉर आएगा। बाकी सब सेम होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए बट इंटरचेंज होंगे नाइदर नॉर के लिए। ओके मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं ले रहा हूं क्योंकि नहीं आएगा ये, मुझे बस आपको बताना है कि ये भी पॉइंट होता है। ओके क्लियर है ये? आइदर और वाली चीजें क्लियर है सबको? श्रेया बताइए। यस सर। ओके चलो अगला टाइप देखते हैं फिर। बट सर इस Yes. क्वेश्चन में नाइदर नॉर ही लगना चाहिए था क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यही तो मैं बता रहा हूं ना कि जो नाइदर नॉर और आइदर और का क्या फंडा है, यही इसके लिए तो ये मैंने टाइप लिया है आपको। अगर एग्जाम में आप क्या करके आते, आइदर और करके आते, सॉरी नाइदर नॉर करके आ जाते, नाइदर यस सर। तो आइदर और कब आएगा बताओ मुझे? आइदर और कब आ सकता है आपके हिसाब से, अगर ये लॉजिक से नहीं जाएंगे तो? सर जब दोनों ही, अच्छा नहीं वो तो नहीं आएगा। आइदर वन हो सकता है, नहीं तो दो सेकंड हो सकता है, ये मतलब होता है ना इधर और का। यस सर। हाँ तो इसकी वजह से मुझे ये वाला टाइप लेना था क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप है। बस 3 चीजें याद रखो, ठीक है? क्या क्या था, एलिमेंट सेम होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, ओके, और क्या होना चाहिए, दोनों भी गलत होने चाहिए कंक्लूजन। ओके यस सर। और अगर ये चेंज हो गई तो इंटरचेंज हो गए एलिमेंट्स तो नाइदर नॉर। नाइदर नॉर। क्लियर है ये? सर यस जो एलिमेंट्स है वो दोनों स्टेटमेंट में चेंज होना चाहिए या एक में? देखो पहले कैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम बॉक्सेस आर बैग, ठीक है, फिर सेकंड में चेंज होने चाहिए सम बैग्स और बॉक्सेस। ओके सर। एग्जांपल करें? नहीं ठीक है सर आ गया। अच्छा ठीक है चलो फिर।
अब देखो, अब ना 3 केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ओनली, ओनली फ्यू एंड ओनली अ फ्यू, ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को सेम टाइप में पकड़ा जाएगा, ठीक है। और ये आगे करेंगे हम लोग, पहले आप इसके ऊपर फोकस करिए, ओनली अ फ्यू और ओनली, ओके। ये करें फिर। अब देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू अगर मैं बोलूंगा, अगर समझो कि मैंने दे दिया सम डॉक्टर्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू एम्प्लॉइज और डॉक्टर्स, समझो मैं ऐसा लिखूंगा, सम एम्प्लॉइज आर डॉक्टर्स, तो कैसे आएगा, एम्प्लॉय और डॉक्टर, सही बात है, ऐसे ही आएगा, एम्प्लॉय और डॉक्टर। अब इसमें क्या बोला है, ओनली अ फ्यू। अब मुझे बताओ, अगर आपको पता नहीं होता ये टाइप, तो आप क्या करते हो, ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर्स, तो अब क्या कर रहे हो कि यहाँ पे बता रहे हो कि सम की तरह ही देखते, आप क्या कर रहे हो, अच्छा ओनली अ फ्यू मतलब ये जो ओनली अ फ्यू एम्प्लॉय यही डॉक्टर है, यही होता, फिर लॉजिक समझो कैसा है, यही डिसाइड करते हैं ना कि ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर्स, ओके, सही बात है। बट इसमें ना एक नेगेटिव भी हो जाता है, ओनली फ्यू एम्प्लॉयज और डॉक्टर मतलब बाकी के ओनली फ्यू एम्प्लॉय डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला भी एक रिलेशन आता है। तो जब भी ओनली फ्यू आता है ना, ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू, उसको सम की तरह लेना है और यहां से एक नॉट का भी रिलेशन लगाना है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये बता क्या रहा है, ओनली अ फ्यू के लिए ये बता क्या रहा है, सम प्लस सम नॉट की केस है ये, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर्स, मतलब मैं क्या सबसे पहले सम की केस लगाऊंगा, ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर्स, उसके बाद मैं एक नॉट की केस लगाऊंगा। अच्छा देखो, ऑल डॉक्टर्स कैन बी एम्प्लॉय, अब बताओ ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, ऑल डॉक्टर्स कैन बी एम्प्लॉय, बताओ मुझे, नो सर। क्यों नहीं हो सकती। सर क्योंकि अभी हमने लॉस लगाया है स्टेटमेंट, लाइक कुछ ओनली फ्यू कुछ ऐसे होंगे जो नहीं हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ढंग से बताओ मुझे, क्या कौन क्या नहीं हो सकता, जो ठीक। एम्प्लॉयज जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। हाँ बट ऑल डॉक्टर्स कैन बी, बट हमें स्टेटमेंट में क्या देखा है, दे रखा है सुमन, ऑल डॉक्टर्स कैन बी एम्प्लॉय, और डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है ना, एम्प्लॉय के बारे में बात ही नहीं हो रही है। ओके, मतलब हो सकते हैं। देखो अब मुझे बताओ, तुम्हें डायग्राम से क्या दिखा, अरे डायग्राम मेरे पीछे छुप गई क्या, अच्छा नहीं ना, अच्छा ठीक है। हाँ मुझे बताओ डायग्राम से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ एम्प्लॉय है वो डॉक्टर नहीं है, और कुछ एम्प्लॉय है वो डॉक्टर है। बट यस सर। जब हमारे पास कैन आता है तो हम लोग हमारा क्या करते हैं, हॉराइजन काफी एक्सटेंड कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी आ जाती है। अब बोला है ऑल डॉक्टर्स कैन बी एम्प्लॉय, मुझे पता है कि कुछ एम्प्लॉय डॉक्टर नहीं है, यही बोला है ना, बस कुछ एम्प्लॉय डॉक्टर नहीं है, बट कुछ डॉक्टर एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा बोला है क्या, उल्टा बोला है क्या, नो सर। समझ रहे हो आप, शिवा समझ रहे हो, श्रेया यस Yes, सर। sir. समझ रहे हो ना मेरा बोलने का क्या मतलब, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ऑल डॉक्टर्स कैन बी एम्प्लॉय, देखो ये डॉक्टर्स है ये एम्प्लॉय है, उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय डॉक्टर नहीं हो सकता, सही बात है, तो ये सही है। अब देखो ऑल एम्प्लॉय कैन बी डॉक्टर, अब देखो ये जो यहाँ पे नॉट का रिलेशन लग रहा है ना, यहाँ पे देखो ये नॉट का रिलेशन है कि कुछ एम्प्लॉयज है जो डॉक्टर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्लियर है ये स्टेटमेंट। यस सर। सुमन, शिवा, ऋतिक, प्रशांत, बताइए आप। यस चलो सर। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो ये।
ये डायग्राम बहुत बड़ी बनने वाली है और अच्छी, मतलब इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मोस्टली डायग्राम से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो। सर ओनली टू। ओनली 2 आया आपको, बढ़िया है। बाकी हो वो? सर मुझे बुलेट को आ रहा है बस एक बस। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना। थर्ड वाला तो आसान लग रहा है, फर्स्ट फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट वाला, ठीक है ठीक है। श्रेया? सर मुझे तीनों स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं, चलो देखते हैं फिर। ऋतिक और प्रशांत आपका क्या आया? नहीं बना सर। ठीक है यार, नहीं बना रहे हो, क्या ही बोलूं मैं फिर अब। देखो क्या लिखा है, ओनली फ्यू रिवर्स इज ओशन, ओनली फ्यू रिवर्स इज ओशन। देखो क्या है, ये रिवर्स है, ये ओशन है, और ये क्या बोला, ओनली फ्यू रिवर्स आर ओशन, मतलब ये एक उनका नो का रिलेशन आ गया। ये आ गया ओनली फ्यू रिवर्स और ओशन, ठीक है। सम ओशंस इज पॉन्ड, ये पॉन्ड आ गया। नो पॉन्ड इज सी, ये आ गया सी। अब क्या बोला है, ऑल सीज आर लेक्स, ऑल सीज आर लेक्स, ऐसे ही आ गया सबको। यस सर। सुमन? यस सर। हाँ अच्छा yes, चलो, अब देखो, ऑल रिवर्स बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। शिवा इसमें क्या क्या सही लग रहा है तुम्हें, ये बताओ। वो पॉसिबिलिटी बोल रहा है ना, लेकिन वहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में तो बोला है ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशन। हाँ तो ये देखो ना, तो यहाँ पे एक नॉट का रिलेशन बन गया ना रिवर और ओशन का, तो इसकी वजह से ये गलत है। अगर ऐसा होता शिवा, अगर ऐसा होता ऑल ओशंस बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, फिर क्या आता, फिर सही होता गलत होता? फिर सही होता। ठीक है चलो। सम लेक्स बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, शिवा ये सही है गलत है? ये सही है। बताओ कैसे। उस लेक की नहीं, वो पॉन्ड्स और सी का रिलेशन बताया है, लेकिन उसने लेक और पॉन्ड का नहीं बताया ना सर। यस एग्जैक्टली, तो इसके लिए ट्रू हो जाएगा। ओके, सम पॉन्ड्स इज लेक, ये बताओ। ये लेक, ये कैसे गलत या फिर ये कैसे सही है? ये तो बोला है ना, मतलब क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी, वो पहले बोला है पॉन्ड।
क्या बोल रहे हो? उसने दिया ही नहीं स्टेटमेंट, फिर ऐसा कुछ बताया नहीं है ना ऊपर, लाइक कंक्लूजन में तो ऑटोमेटिकली बोल रहा है सम यस, पॉइंट क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दी है ना, इसने बस बोला है कि सम पॉइंट्स आर लेक, और कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहे अपने को। अगर पॉसिबिलिटी देते तो हम बोलते कि हाँ भाई सही है, यहाँ पे थोड़ी ना पॉसिबिलिटी दे रखी है। ठीक है, क्योंकि पहले तो पॉसिबिलिटी बोले, थर्ड पॉसिबिलिटी बोला ही नहीं है, राइट? सर मुझे सेकंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बताओ कैसे कंफ्यूजन है? हाँ, सर मतलब लेक भी तो सी का पार्ट है ना। देखो, सम लेक बीइंग ओशन, सम लेक कहाँ पे है? सम लेक बीइंग ओशन, ओशन यहाँ पे है, ठीक है। यस अब मुझे क्या बताओ, सम लेक मतलब क्या पार्ट है? सर, मतलब पॉन्ड का सी से कोई कनेक्शन नहीं है। पॉन्ड का सी के साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ सम लेक मतलब क्या पकड़ोगे आप? सम लेक मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है? सर मतलब मैंने मुझे लगा कि सी से नहीं है तो देखो, फिर सम लेक मतलब आपका यही आ गया ना, सम लेक तो मतलब यही है, ठीक है। बीइंग ओशन के बारे में बात कर रहा है, पॉन्ड के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। और हमारे इससे क्या आ रहा है, पॉन्ड और सी का जो रिलेशन है वो नौका है। ओशन और सी का Yes, रिलेशन sir. नौका दे रखा है क्या? नो सर। नहीं ना, तो और उन्होंने बाद में बोला कि पॉसिबिलिटी है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके सर। क्लियर है ये? यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये सॉल्व करो आप लोग। आ गया? सर ओनली टू। ओनली टू? अच्छा ओके, सुमन आपको ओनली टू है, श्रेया और शिवा? थर्ड गलत है। सर 1 and 2। 1 and 2, ओके। चलो देखते देखते, चलो। ओनली फ्यू रेड्स इज येलो, फ्यू रेड्स आर येलो, मतलब ये वाला भी रिलेशन लगेगा यहाँ पे। नो येलो इज ब्लू, नो येलो इज ब्लू, ओनली फ्यू ब्लूज आर ग्रीन, some greens is pink। डायग्राम सही है? डायग्राम में कुछ इशू? सबके आ गई यस ऐसे? नो चलो, सर। कैसी आ गई श्रेया आपकी? नहीं सर, ऐसे ही आई है, मतलब इशू नहीं है। अच्छा चलो। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी,
रेड कहाँ पे है, यहाँ पे, पिंक ब्लू, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ कैसे पॉसिबिलिटी लग सकती है यहाँ पे, बताओ श्रेया। सर स्मॉल हो सकती है क्योंकि अच्छा श्रेया आप बताइए, सुमन आपका तो सही आ गया है, श्रेया को बताने दीजिए। हाँ सर, क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने दे रखा है ना, येलो से कोई कनेक्शन नहीं है। सही बात है, बट क्या बोला है, ऑल रेड बोला है, ऑल रेड बोला है यहाँ पे, और ऑल रेड में सम येलो भी आता आ रहा है ना, हाँ आ रहा है सम येलो यहाँ पे, देखो। ये यस सर। हाँ तो ऑल रेड कैसे ब्लू हो सकता है, बताइए मुझे, क्योंकि रेड में थोड़ा सा येलो का पार्ट आ रहा है, और ऑल येलो इज नॉट ब्लू, तो इसके yes, sir. हिसाब से येलो और ऑल रेड कैन नॉट बी ब्लू, बट सम ब्लू सम रेड आता तो हो जाता, तो इसके वजह से ये गलत है। ओके सर। ओके, यस सुमन आप कुछ बता रहे थे। नो सर, मैं यही बोल रही थी, मतलब सम होगा only। यस, अब देखो, सम पिंक बिंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, पिंक कहाँ पे, सम पिंक पिंक ब्लू, देखो कुछ नो का रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो दिस इज ट्रू, क्योंकि पॉसिबिलिटी बोला है, पॉसिबिलिटी कैन बी ट्रू। ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट, सम येलो इज पिंक, सम येलो इज पिंक। अब ये बताओ श्रेया सही है या गलत है, सर मैंने गलत माना था। गलत ही होगा ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्टली फैक्ट पूछ रहे हैं। सम येलो यहाँ पे पिंक दिख रहे हैं आपको, नो सर। नहीं दिख रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी होता तो शायद राइट हो जाता, बट पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। यस सर। शिवा आपको क्लियर है ये अब, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कहाँ गया, हाँ क्या क्या बोला था मैंने, ये एक ओनली और ओनली फ्यू को सेम लेना है, और एक ओनली का टाइप करना है, ठीक है। अब ओनली के टाइप पे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको, इसकी डायग्राम कैसे आएगी पता है आपको, ओनली एनिमल इज लायन, आपके हिसाब से कैसी आनी चाहिए, अगर आप सोचोगे ओनली एनिमल्स आर लायन, तो कैसी आएगी, ऐसी आएगी, ये लायन है और ओनली एनिमल्स, और यहाँ पे एनिमल्स अंदर आ जाएगा, ऐसी आएगी, बताओ मुझे। क्या लग रहा है, ऐसी आ सकती है, बता दो यार थोड़ा सा, मतलब हाँ सर, मतलब आना तो चाहिए सर, ऐसे आना चाहिए। हाँ, बट इसको क्या करना है, जब भी ऐसा है ना, ये बोलेगा, देखो क्या पहला पहला बोला ओनली एनिमल इज लायन, तो इसको आप लिखोगे ऑल लायंस आर एनिमल, ठीक है, ये क्लियर है। अब कैसे आएगी डायग्राम, ये लायन है और ये एनिमल है, ठीक है, और इसको ऐसा ये करके रखना, शेड शेड कर रखना, क्यों मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है, यस सर। इतना ही डायग्राम है इसमें, और कुछ नहीं है। ओनली एनिमल्स इज लायन को ऑल लायंस इज एनिमल, और अंदर के लायन को थोड़ा शेडेड कर लेना है आपको पोर्शन। ओके, इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों है, क्योंकि सबके साथ जो रिलेशन होगा ना, ठीक है, सबके साथ नो का रिलेशन लगेगा लायन का, ओके, बस एनिमल के साथ ही रिलेशन लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे जो लायन का है ना, लायन का सबके साथ, मतलब समझो कुछ ऐसा भी होता, समझो यहाँ पे ये होता नो का रिलेशन बर्ड से होता, बर्ड का रिलेशन चीता से होता, ठीक है, तो यहां पे मैं बोलता कि नो लायन इज चीता, अब बताओ ये सही होता या गलत होता, यहां पे लायन का सबके साथ नो का रिलेशन है,
अब बताओ, ऑल लायंस आर चीता या फिर नो लायन इज चीता, ये सही है या गलत है? नो लायन इज चीता, बताओ मुझे, बता दो। सही है सर। सही है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, नो का रिलेशन बस सबके साथ लायन का नो का रिलेशन है, सिर्फ चीता के सिर्फ एनिमल के साथ उसका रिलेशन है। ओके, चलो ये सॉल्व करो फिर। चलो बताओ क्या आया आंसर, कितने स्टेटमेंट सही है? सर 1 and 3। 1 and 3, सर 1 2 3। आपको तो तीनों सही है आगे। चलो देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ। यस शिवा बताओ। ठीक है, फिर 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ करो। सम ओशन इज वाटर, सम ओशन इज वाटर, सम रिवर इज सी। ये थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, मुझे पता नहीं ना इनका रिलेशन क्या है। सम रिवर्स आर सी, नो सी इज ओशन, मतलब नो सी इज ओशन बोल रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं ना, एक मिनट है, मैं डायग्राम थोड़ी शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ क्या क्या था हमारा अभी, ये छिप नहीं रहा है ना मेरे पीछे। चलो हाँ, क्या था, ये सी था, नो ओशन इज सी, ये सी है, और सी के साथ किसका रिलेशन है, रिवर का। मैंने गलती से बड़ा बंद करा दिया, ऐसी जरूरत नहीं है। और ओनली ओशन इज लेक, ओनली ओशन इज लेक मतलब क्या मैं बोलूंगा इसको, ऑल लेक्स इज ओशन। हाँ, ऑल लेक्स आर ओशन। ठीक है, मतलब मेरा क्या हो जाएगा, लेक इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और लेक को मैं क्या करूंगा, शेडेड करूंगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लेक का और बाकी सबके साथ नो का रिलेशन है। सम लेक बिंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सही है गलत है? बताओ मुझे, सम लेक बिंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। श्रेया आपको तीनों सही आए थे ना, आप बताइए। सर सही है सर, मतलब जैसा सम मोशन जैसा वाटर था फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो सर उसके हिसाब से मैंने ये स्टेटमेंट। आपको लेक दिख रहा है? यस सर। लेक को मैंने क्या किया, शेडेड कर रखा है। यस सर। उसका मतलब क्या होता है,
सर नो कनेक्शन। मतलब सिर्फ लेक का और ओशन का रिलेशन है, बाकी लेक का सबके साथ नो का रिलेशन है। यस सर। यही यही बोला था ना मैंने। यस सर। तो फिर तो अब बताइए मुझे, अब क्या सही है गलत है? गलत होगा। गलत है। अब गलत होगा ना? यस सर अब गलत है। सुमन, यस सर गलत है। क्लियर हो गया अब गलत क्यों है ये? यस सर। शिवा बताइए। तो ये समझ आया सर। हाँ, मैंने वो जो आपने शेडेड वाला था वैसे नहीं सोचा था। हाँ तो वो शेडेड वाला इम्पोर्टेंट। अब देखो, नो लेक इज सी, ये सही है गलत है? सर ये सही है। ये सही है क्योंकि नो का रिलेशन सबके साथ है। सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये बताओ, सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है गलत हो सकता है? सही। सही है। ये सही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। चलो और एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है? नो लेक इज रिवर, ये बताओ सही है सर। सही है? यस सर। गुड, ये सही है। क्यों? क्योंकि लेक का सबके साथ नो का डायरेक्ट रिलेशन बता है। रहे हैं। ओके, चलो हो गया आपका सिलोलिज्म। बस इतना ही है। मैंने 2 स्टेप आगे जाके और थोड़ा सा करा दिया आपको, ताकि आ गया तो इशू ना हो जाए। इसके बाहर सिलोलिज्म नहीं जाएगा, ठीक है? इसमें सब कुछ हो गया। ये ओनली, ओनली फ्यू, सम भी हो गया, सम नॉट भी हो गया, आइदर और भी हो गया, नाइदर और नॉर भी हो गया। इसके बाहर नहीं जाएगा सिलोलिज्म। ओके, ठीक है सबको? अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज। सर डाइसेस भी है हमारा। हाँ हाँ, डाइसेस हो, हाँ कराऊंगा ना, क्यूब्स और डाइसेस। उसको उसको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। देखो, क्लॉक्स बचा है, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग बचा है, फिर उसके बाद नंबर सीरीज बची है, ठीक है? फिर उसके बाद रैंकिंग वाला बचा है, ओके? इनइक्वालिटीज बची है। तो ये और ये सारी चीजें काफी कॉमन सेंस से हम लोग कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली पेपर से ही सॉल्व करेंगे। उसका मैं अभी उसके टाइप्स बना के पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, रैंकिंग को छोड़ के, क्लॉक्स को छोड़ के। ओके ओके सर। ओके। शिवा, तुम कोडिंग डिकोडिंग किसके बारे में बात कर रहे थे? एक बार बता दो, आपके दिमाग में कोडिंग डिकोडिंग मतलब क्या होता है? सर ये मतलब कोडिंग वाला वो जो क्वेश्चन आता है ना, वो मतलब ए बी सी डी मशीन करके कुछ कुछ ऐसा है वो वाला क्वेश्चन। अच्छा, ए बी सी डी, अच्छा हाँ, वो काफ़ी इजी हो जाता है, मैं बता दूंगा वो। उसमें कुछ याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं इसमें ये याद रखो, वो याद रखो, ए का जी होता है, बी का ये होता है, कुछ यादने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में आंसर निकाल लो, 2 मिनट के अंदर ही उसका आंसर निकाल लोगे। अगर बैठ गया ना वहाँ उस लॉजिक में, निकाल लोगे। फिर उसके बाद ए बी बी बी, फिर वो मिसिंग नंबर आते हैं ना, मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स, याद है वो ये वाला? एक ऐसा कुछ आता है ना कि ए बी सी डैश ए बी डी डैश डैश, ये भी आते हैं ना, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? और उसके साथ रैंकिंग वाला जो होता है ना, कि ये यहाँ से लेफ्ट से इतना है, वो राइट से इतना है, कि बताओ कि भाई दोनों में कितना डिफरेंस है। या फिर ये वाला एक रैंकिंग के 4-5 टाइप्स मैंने निकाल के रखे, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद पजल पढ़ते हैं। पजल मतलब कि ये बैंगलोर रहता है, बैंगलोर रह के वो क्या बोलता है, ये इसकी पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ साथ ये इस बिल्डिंग में रहता है, वो पजल आते हैं ना। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, वो भी करेंगे। और इसके लिए ना कुछ टाइप्स नहीं होते यार, ये हम लोग डायरेक्टली पेपर के क्वेश्चन उठा लेंगे और उससे पढ़ लेंगे। उसको बस आपको एक पर्सपेक्टिव देना है पढ़ने के लिए, कुछ कुछ चीज़ों के लिए। ओके, तो इसके बाद ये खत्म करके हम लोग वापस चले जाएंगे हमारे क्वांट्स पे। बट होपफुली अगर आप इतना भी करके जाओगे ना पेपर में, तो बता रहा हूँ आराम से 50+ क्वेश्चन करके आ जाओगे। उसमें से 35+ क्वेश्चन आराम से राइट करके आ जाओगे, नियर अबाउट 40 के अराउंड। ओके, होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अभी तक जितना हम लोग जा रहे हैं। नंबर सिस्टम को वापस देखो नहीं तो आपके नोट से वापस रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है नंबर सिस्टम। ओके, और कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने बोला था कि एक दिन कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, अगले दिन उसको लॉजिक देखो, उसके अगले दिन वापस सॉल्व करो। 2014 से सॉल्व करना है, ये करो, ये बहुत ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए।
ओके, और कुछ रहेगा तो मुझे बता देना, हम लोग कर लेंगे डिस्कस। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सर। ओके चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।